चलो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा ना जी। उसमें आज हम लोग कुछ बेसिक सवाल लगाएंगे, सबका ध्यान देना चाहिए। चलो देखो इधर, और इसी टाइप के प्रश्न इसमें क्या होते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत डीपली में। देखो इधर समझो, पहला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा निम्न समीकरण द्वारा क्या की गई है, प्रदर्शित की गई है। हमको कोई समीकरण दिया रहेगा, चाहे धारा का दिया रहेगा, चाहे किसका दिया रहेगा, वोल्टेज का। ठीक, उसी से हम तुलना करके सब मान के करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जो कैसे हमको दिया है हल, थोड़ा गला बैठा हुआ, ध्यान समझोगे। चलो, आई बराबर 5 कड़ी में 2, ठीक, साइन 314t माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख लेंगे इस समीकरण को। फिर इसी के जैसा हूबहू एक समीकरण और लिखेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस 5, सही है। इसी के जैसे समीकरण और लिखेंगे, आई बराबर आई नाट साइन, ये क्या होता है ओमेगा टी ना, और यहां क्या लगा देंगे -5, सही है। अब आगे देखो, दोनों समीकरण की तुलना करो, बताओ आई नाट का मान कितना दिया, यानी पहला हमारा मान निकल गया, धारा का वो शिखर मान पूछा गया था, धारा का शिखर मान बताओ, धारा का शिखर मान यानी आई नाट का मान कितना निकला, आई नाट कितना जी, 5 कड़ी में 2, सही है। तो आराम से ना, 5 कड़ी में 2। दूसरा निकालना हमको धारा का वर्ग माध्य मूल मान, क्या निकालना जी, वर्ग माध्य मूल मान। देखो इधर, धारा का वर्ग माध्य, धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, फार्मूला कल ही मैं ड्राइव करवाया था। क्या होता है, आई नाट अपान कड़ी में, यही थी जी, आई नाट अपान कड़ी में 2, सही है। रखो, आई नाट का मान कितना दिया है, आई नाट का मान कितना दिया है, 5 कड़ी में 2 बटे क्या लिखोगे, कड़ी में 2, तो 5 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2, क्या घटा 5। धारा, इसलिए धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर, 5 एम्पियर। दूसरा वाला आ गया। अब तीसरा देखो, औसत मान, क्या औसत मान, तीसरा धारा का औसत मान, धारा का औसत मान आई ए बी क्या लिखा गया है, 2 आई नाट अपान पाई, 2 गुणे आई नाट का मान ऊपर दिया है कितना, 5 कड़ी में 2, पाई का मान कितना होता है 3.14, कैलकुलेट कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे। चलो, 5 दूनी 10, कड़ी में 2 का मान 1.41 बटे 3.14 बराबर कितना आएगा, 14.1 बटे 3.14। तुम्हारा मन कहे कि दशमलव दोनों भूल जाओ, चाहे ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दो, कई तरीके हैं। एक काम करो, डायरेक्ट 14 में 3 से भाग दे दो, 14 में 3 से भाग दे दो, कितना बताओ, 3 चौके 12, ठीक, बचा कितना
दो 3 छंग है था ना, धारा है ना एम्पियर, बस मोटा मोटा, ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। एक चलो आगे देखो, चलो अगला क्या निकालना है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी चौथा। अब बताओ हमको निकालना है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति कैसे निकलेगी? ओमेगा बराबर तुम लोग जानते हो 2πf होता है ना, नहीं होता, प्रूव करवाया गया है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपन 2π, कितना दिया ओमेगा का मान, ओमेगा का मान कितना दिया जी, 314, ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड, कोणीय वेग है ना, रेडियन प्रति सेकेंड। रखो खटाक से आ गया, बताओ कितना मान दिया ओमेगा का, 314 बटे 2 गुणे पाई का मान 3.14, सही है। ऊपर नीचे 100 से गुणा करो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये कंपेयर करोगे तो ओमेगा का मान कितना है, 314, अब फाई यानी कला पूछा होता कितना होता, पाई बाई, ये आई नॉट का मान दिया, सब तो दिया ही गया है। और इसी टाइप सवाल पूछा जाते हैं अति लघु उत्तरी में। ठीक, चलो रखो काटो पीटो, ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे ना, है तो समझ लो क्या हो गया, हट गया है यार, 314 गुणे 2 जीरो हो जाएगा, यानी 314 गुणे 100 बटे 2 गुणे 300, सब लोग सहमत हो? ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे भैया, 3.14 में 100 से गुणा करो कितना आएगा, 314 आएगा। ऊपर 100 से गुणा कर दिया, हे बेचारा क्या हो गया, और हे बेचारी 2 से क्या कट गई, 2 कट गई, कितना आया 50। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आ गया, 50 हर्ट्ज। किसी कोई डाउट यहां तक, किसी के यहां अगर कोई डाउट हो बताओ, फिर समझाएं, बहुत टाइम हमारे पास, बताओ 1% कहीं डाउट बताओ। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का शिखर मान, एक कंपेयर किए तो आई नॉट का मान कितना निकला, 5 कड़ी में 2, ओमेगा कितना निकला 300, फाइव भी निकाल सकते हो, फाइव का मान कितना है, ना 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 यही गलती करोगे, लिख लो कुछ अच्छा वही लिख लो, बताएं पाई बाई। धारा का शिखर मान तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, हमेशा मिल गया डायरेक्ट, सही है। आगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालोगे, IRMS, फार्मूला क्या होता है, आई नॉट अपान कड़ी में 2, आई नॉट मिला हुआ है, बस कड़ी में 2 से भाग दे दिए, इतना आ गया। ठीक, पीछे बैठो, उतारो पहले, गलती से हमारी, इधर देखो, चलो धारा का शिखर मान आई बराबर 3 बटे कड़ी में 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 लिख लोगे, क्या लिखोगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। पहला क्या निकालना है, धारा का शिखर मान, शिखर मान, शिखर मान यानी आई नॉट कितना है, कितना 3 बटे कड़ी में 2 एम्पियर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, धारा है उससे क्या दिक्कत है। ठीक, लगाने दो ऐसे, चलो अगला बोलो। दूसरा वर्ग माध्य मूल मान IRMS, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान IRMS, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, हाँ आई नॉट अपान कड़ी में, आई नॉट कितना है 3 बटे कड़ी में 2 बटे कड़ी में, इसको मैं लिख सकता हूं 3 बटे कड़ी में 2 गुणे 1 बटे कड़ी में, ऑलरेडी कितना आ गया 3 बटे 2 एम्पियर,
अगला औसत मान, औसत मान IAB। रुके रहो अभी, क्या होता है फार्मूला? 2I0 अपान पाई, 2 गुणे I0 का मान 3/कड़ी में बटे पाई है। सही है? चलो 2 3 दूनी 6/पाई, कड़ी में 2 पाई, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना गया? 6 कड़ी में 2 2 पाई 2 तिहाई। जब तुम्हें हल करने में दिक्कत हो तो लिख दिया, डायरेक्ट हो गया हल, खत्म। एम्पियर तुम्हारा मन के और सॉल्व कर सकते हो तो समझदार हो। ठीक, कड़ी में 2 का मान रख दो 1.14 1.41 ना, पाई के मान 3 सब लो, एक चर्चा का घर पर हल करना। अगला आवृत्ति चौथा, फ्रीक्वेंसी। अभी लिखा था फार्मूला बराबर, क्या लिखा था? ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा है कितना? 100 पाई, 100 पाई है, 100 पाई अपान क्या लिखोगे? 2 पाई, पाई से पाई क्या हो गया? कितना गया? 50 हर्ट्ज। अभी वहां भी 50 हर्ट्ज आया था, हमको निकालना 5वां आवर्तकाल, 5वां आवर्तकाल, आवर्त काल। ठीक ठीक, आवृत्ति का उल्टा होता है ना जी, 1/, क्या लिखोगे? 50, कितना आएगा? 0.002 0.02। सही है? आवर्तकाल है, मात्रा क्या लिखोगे? सेकेंड। बताओ फटाक से, जल्दी से इसको काट लेना। ये कितना आएगा? 1.5 एम्पियर। बोल भी नहीं रहे हो। ठीक, बताओ फटाक से। आगे देखो, एक प्रत्यावर्ती बोर्डता का समीकरण हमें दिया गया है। इतना सिंपल सवाल है, शिखर मान पूछा है, वर्ग माध्य मूल मान पूछा, आवृत्ति पूछा, आवर्तकाल पूछा है, नहीं कर पा रहे हो। तो अभी का मान कितना दिया है? 200 कड़ी में 2 साइन 450 पाई टी। किसे तुलना करोगे? बी बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। सब पहले लिखो तुम लोग, B0 कितना दिया? यही तो शिखर मान है। ओमेगा मान कितना दिया? 450। पहला क्या पूछा है? शिखर मान, बोल्टता का शिखर मान। बताओ B0 कितना है जी? 200 कड़ी में 2 वोल्ट। सही है? 200 कड़ी में 2 वोल्ट। दूसरा क्या निकालना है? वर्ग माध्य। चलो इधर देखो, बोधता का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान क्या लिखेंगे? VRMS। क्या लिखेंगे? VRMS। बताओ फार्मूला क्या होता है? B0 अपान कड़ी 2, B0 का मान दिया है 200 बटे क्या लिखोगे? कड़ी में कड़ी कितना गया? 200 वोल्ट। तीसरा वाला आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने फार्मूला लिखा था या बराबर ओमेगा अपान 2 पाई। कितना ओमेगा का मान? 450 पाई 2 पाई, काट दिए 200 हर्ट्ज। हर्ट्ज। आवर्त काल निकालना है चौथा, आवर्त काल टी का मान, इसका उल्टा ना, 1/225
भाग दिले जा घर पर। ठीक, कितना आएगा? 0.0044 सेकेंड, 0.0044 सेकेंड या 45 लिख सकते हो। उतार लो। चला के देखो। प्रत्यावर्ती विभव हमें दिया गया है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति निकालना है। क्या लिखोगे? ई बराबर 240 कड़ी में 2 साइन 300 पाई टी। ई बराबर क्या लिखोगे? ई नॉट साइन ओमेगा। पहला क्या निकालना है? ई आर एम एस। क्या लिखोगे? ई नॉट बटे कड़ी में ई नॉट दिया है 240 कड़ी में 2 बटे कड़ी में एक कड़बिट गया, कितना आ गया? क्या मात्रक वही रहेगा। अगला क्या निकालना? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, कितना? एफ का मान कितना? ओमेगा पान 2 पाई। ओमेगा का मान 300 पाई बटे 150 हर्ट्ज। उतारो फटाक से। चल लो, इधर देखो। अगला सवाल है, किसी परिपथ में धारा तथा बोलता का मान निम्नलिखित समीकरण क्या थी प्रदर्शित किया गया ना। हमको निकालना क्या है? धारा एवं बोलता के बीच कलांतर में अंतर, कलांतर निकालना है। क्या निकालना? लिखो। हाँ, कलांतर लिखो। धारा एवं बोलता में कलांतर ज्ञात कीजिए। यानी कला का, देखो यार समझो, इस टाइप कोई सवाल दिया हो, तुम्हें फाई 1 कितना दिया है जी? पाई/6। फाई 2 माइनस के साथ रखोगे, ध्यान रखना चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमको निकालना है फाई। क्या निकालना है? तो फाई 1 माइनस का लिखोगे फाई 2। बताओ क्या लिखोगे? फाई 1 कितना है? पाई/-पाई/6, पाई/6 प्लस पाई/6 2 पाई/पाई/3। और पाई/3 हम लोग कहते क्या है? कलांतर मतलब डिग्री में होता है 60 अंश। यानी फाई का मान कितना आ गया? उतारो फटाक से। कोई दिक्कत किसी को? हो गया? हाँ, कलांतर फाई बराबर फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 कितना दिया है? पाई/6। फाई 2 कितना दिया है? माइनस माइनस 2 पाई/2/2। 180 में 3 से भाग दो, 180 में 3 से भाग दो 7। उतार लो।